ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणी केलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गौरीकान्तो राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते प्रणमामि हरिप्रियं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मातु मेरे राधिका पिता मेरे घनश्याम। मातु मेरे श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। कल की कथा में आत्मा और शरीर इन दोनों के बीच में भगवान ने कहा जो समझ गया इसको तो वह निश्चित रूप से ज्ञानी है, धीर पुरुष है। और आत्मा के कुछ गुणों को भगवान कहते हैं कि अविनाशी तू तत्विद्ध येन सर्वं इदं ततं। अविनाशी नाश रहित तू तत्विद्धि येन सर्वं इदं ततं। विनाशम् अव्ययस्य कंचित कर्तुं अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। आत्मा के गुण के बारे में कह रहे हैं भगवान
शरीर के बारे में तो बता ही दिए कि ये नाशवान है, लेकिन आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो असत माने भौतिक शरीर है उसका तो कोई चिर अस्थायित्व नहीं है, पिछली कथा में बताए थे, लेकिन जो आत्मा है वो अपरिवर्तित रहता है। तो उसी के आत्मा के बारे में आगे कह रहे हैं भगवान कि जो सारे शरीर में व्याप्त है, आप इसको कहाँ खोजिएगा। जो प्राण, अपान, व्यान, उदान और ये 5 जो हमारे प्राण वायु हैं, ये रामदेव बाबा वगैरह प्राणायाम के द्वारा जिस 5 प्राण वायु को संतुलित करने की बात करते हैं, उन सबों के द्वारा आत्मा का जो एक एक कण घिरा हुआ रहता है। वास्तव में यौगिक क्रिया जो है, पतंजलि योग, वह आत्मा को ही उस प्राण वायु से अलग करने की विधि है। 5 प्रकार के जो प्राण हैं, तो आत्मा जो है कहते हैं सारे शरीर में व्याप्त है और उसे तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय जिसका व्यय हो ही नहीं सकता है, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी, अर्जुन जो कह रहा था ना कि हमसे तो ये सब मारे जाएंगे, लेकिन किधर मारे जाएंगे, शरीर का नाश होगा। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, भगवान कह रहे हैं। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है, लेकिन ऐसा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, ये चेतना से होता है। किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के शरीर में हो रहा हो और आपको महसूस हो रहा हो। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता है। फलतः प्रत्येक शरीर में जो व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का जो लक्षण है वह व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। यह बहुत ही गूढ़ बात हो गई और भगवान आगे कहते हैं, बहुत सारे उपनिषदों का इसमें यहाँ पर व्याख्या है, लेकिन भगवान आगे कहते हैं इसी आत्मा के बारे में कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् यूयुष्व भारतः। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। इसीलिए हे अर्जुन, हे भरतवंशी, तुम युद्ध करो, इस द्वंद्व में मत फंसो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी यह नष्ट हो सकता है। अभी दिखाई पड़ता है, अभी नष्ट हो जाएगा और 100 वर्ष बाद भी। यह स्वभाव से नाशवान है, यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है।
लेकिन आत्मा जो है इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। यह एनम वेत्ति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीत नयम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। उभौ तो दोनों जानते ही नहीं इस बात, कभी नहीं जानते। बीजानिते, बीजानिता माने जानते, न कभी नहीं, वो अज्ञानी है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा न तो मरता है, नो अयम हंति, आत्मा न तो मरता है, न मारता है, न मारा जाता है। तो आत्मा के इस गुण को समझने के लिए, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, वैसे ही रामचरितमानस में भी है कि ईश्वर अंश है, अंश। जैसे ये बिजली है अभी, लेकिन इसका जो स्रोत है उतना नहीं है यहाँ, एक उसका अंश यहाँ पर आया है और ये कार्य कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हमको इसके स्रोत में जाना पड़ेगा, परमात्मा को समझना पड़ेगा। इसीलिए बार बार हम लोग परमात्मा के बारे में ही गाते हैं, भजते हैं, और उन्हीं की कथा जो है बार बार हम सुनते भी हैं। आत्मा को समझने के लिए परमात्मा को समझना ही पड़ेगा। इसकी व्याख्या तुलसीदास ने, तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका में किया। तो कहते हैं तुलसी बाबा कि जिन वस्तुओं से अब तक तृप्ति नहीं हुई है, तो उसी को भगवान से पुनः मांगना यह तो मूर्खता है। कल भी बताए थे, काम उत्पन्न हो जाता है। कैसे कैसे उत्पन्न होता है? सबसे पहले काम की उत्पत्ति, कामना, काम मतलब कामना, बार बार उसी की कामना करना। आज तक जिसकी तृप्ति नहीं हुई, उसी को भगवान से पुनः मांगना। कामना तो यह होनी चाहिए कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। ये कामना होनी चाहिए, सार्थक कामना है। 4 पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, या धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्रम जैसे भी हो, लेकिन क्रम को थोड़ा तोड़ कर समझना पड़ेगा। आज उसी की चर्चा करेंगे। और कामना क्या करनी चाहिए? अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तजी भजन करहूं दिन राति। ये कामना होनी चाहिए। करिए ना काम, कामना करिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे,
दीन दयाल अनुग्रह तोरे। लीजिए 3 गो बात कह दिया हमने। और सुंदर देखिए, देहु भगति रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप भव पापन सा। लीजिए कामना कीजिए। इसी को सहज प्रेम कहते हैं। ऐसी कामना अगर हो जाए तो सहज प्रेम। और स्वार्थ वाला प्रेम तो सुग्रीव वाला भी कथा कल कहे थे। स्वार्थ युक्त प्रेम कर लिया भगवान से, मित्रता कर लिया। उसको चाहिए था राज, उसको चाहिए था धन, उसको चाहिए था नारी, भूल गया भगवान। सुग्रीव ही सुधि मोहि विसार। तो बाबा तुलसी कहते कि राम स्नेही सो, ये प्रेम प्रेम। राम स्नेही सो तन स्नेह कियो। कोरोना काल में हम लोग प्रेम का स्वरूप देखे थे। तो शरीर तक आधारित था। कोई किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं। लोग बीच में टेबल रख देते थे, उस पर दवा रख देते थे, धीरे से घसका देते थे। नहीं जाएंगे वहां। मुख में अग्नि देने वाला कोई नहीं था। उस लाश को बोरा में उस पॉलीथीन में डालने वाला कोई नहीं था। भगवान ने प्रेम, यहाँ का प्रेम, भौतिक प्रेम को तो खूब बढ़िया से कोरोना काल में दिखा दिया। तो स्वार्थ रहित प्रेम राम जी से ही करना चाहिए। प्रेम उसी से करे जो कुछ देता है। भगवान ने हमको क्या दिया? क्या दिया भगवान ने हमको? देखिए विनय पत्रिका में भगवान ने क्या दिया हमको। जो कुछ देता है, अगम जो राम स्नेही सो तन स्नेह कियो। जो दिया क्या? अगम जो अमरनी हूँ सो तनु मोहि दियो। इस शरीर से बड़ा क्या है? दुर्लभ देव, दुर्लभ मनुष्य शरीर भगवान ने मुझे दिया। राम जी तूने मुझे दिया। और इतना ही नहीं, और क्या दिया? हम क्या कहे? प्रेम उससे करिए जो कुछ देता है। अभी कोरोना काल में देख न लिया आप लोगों ने प्रेम। अब देखिए भगवान क्या क्या देते हैं। दियो, अरे दियो सुकुल जन्म। भगवान क्या दिया? सुंदर कुल में जन्म दिया। अब ये सुंदर कुल क्या हुआ? सुकुल जन्म। पहले इसी की व्याख्या हो जाए। सुकुल जन्म, एक एक शब्द जो है तुलसी बाबा का समझने की चीज है। रामचरितमानस में है कि कबहु करी करुणा कर देहि अदेति ईसु बिनु हेतु सने। कभी कभी 84 लाख योनियों में भटकते रहिए, कभी करुणा भगवान करते हैं तो ये मानव शरीर देते हैं।
इसके लिए 4 पुरुषार्थ है। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। भगवान का तुलसी बाबा कहते हैं कि सुकुल उत्तम कुल दिया। उत्तम कुल की परिभाषा है कि जिस कुल में भजन होता है वही उत्तम कुल कहलाता है। भारतवर्ष बहुत सारे उत्तम कुल यहां मिल जाएंगे। भजन करने वाले, भजन जो करने वाले हों वो किसी भी कुल में जन्म लिया हो, रविदास, रैदास, आहार में शुद्धि होनी चाहिए तो उत्तम कुल है। भजन तो होना ही चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण घट मदिरा भरा साधु निंदा सोए। सुंदर स्वर्ण कलश में करनी नीच है तो समझिए ना कि सोने के घड़ा में जैसे मदिरा भरा हुआ, क्या फायदा। आगे कहते हैं जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं पीना चाहिए, तो सब हम करेंगे। क्या हम ऊंचे कुल में जन्म लिए हुए हैं, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ये सब चीज हम नहीं मानते। जो नहीं खाना चाहिए खाएंगे, जो नहीं करना चाहिए हम करेंगे, जो नहीं पीना चाहिए पिएंगे हम। संत रविदास वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंदहि जासुकी। ऐसा हो गया था। रविदास अगर चलते थे ना तो उनके पद का रज अच्छे अच्छे, वर्णाश्रम अभिमान तजी। ये नहीं लोग समझते थे हम ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं। सब अपना अपना अभिमान छोड़ करके उनके चरण रज को ऐसे जैसे आगे बढ़ते थे उनके रज को उठा के माथा पर लगा देते। वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंदहि जासुकी। संदेर बिनती खंड निपुण, वाणी विमल रैदास की। रैदास जी का चरण धूल को उठाकर लोग प्रणाम करते थे। तो ऊंचा कुली, यू देखिए आप, ये भजन, जो खाली भजन भजन। सुखदेव जी महाराज तो यहाँ तक कह दिए, तृतीय स्कंद में कहे हैं, देवहूति माता कपिल भगवान से कह रहे हैं कि जिनके मुंह में नाम का पवित्र नाम नृत्य करता रहता है वही उच्च कुल, वही उत्तम कुल। उसी के बारे में तुलसी बाबा कह रहे, सुकुल श्रेष्ठ कुल, जिनके मुंह में नाम का पवित्र नाम नृत्य करता रहता है। परम भागवत प्रहलाद जी भी तो यही कहते थे। प्रहलाद जी ने तो और आगे कह दिया क्या कि 12 दिव्य गुणों से अलंकृत ब्राह्मण भी उनसे नीचे है। कौन ब्राह्मण? 12 दिव्य गुणों से तो अलंकृत हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल से विमुख है। प्रहलाद जी कह रहे, तो वो उनसे नीच हैं जिनके मुख से पवित्र नाम नृत्य करता रहता है। यही देहु भगति रघुपति अति पावन। तो ये है सुकुल, जो भी हम बताए कि तुलसी बाबा कह रहे हैं कि भगवान तूने क्या नहीं दिया हमको। दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर। अब देख लो,
हेतु, ये शरीर जो सुंदर वो किसके लिए? हेतु जो फल चारी को, चारे को तो फल चार पुरुषार्थ है, और सुंदर शरीर दिया, सुकुल दिया और सुंदर शरीर दिया। अब इस सुंदर शरीर का वर्णन देखिए आप, सुंदरता, अभी की सुंदरता देखिए। बाथरूम में एक मिरर लगा हुआ है, वहाँ बेडरूम में मिरर लगा हुआ है, कहाँ कहाँ मिरर नहीं लगा। 20 बार वहाँ जा करके हमें सुंदरता है कि नहीं, उससे अच्छा। और बानी भगवान का भजन नहीं, उसको नहीं सुंदर कर रहे तुलसी बाबा। कहते हैं उसको हम सुंदर कर रहे हैं जो चार हेतु के लिए जो प्रयत्न कर रहा है। आप संसार की दृष्टि में कुरूप है, लेकिन हरि नाम ले रहे हैं तो सुंदर हैं। किंतु कितना भी सुंदर हैं, लेकिन जिह्वा से नाम कीर्तन नहीं निकल रहा, तो आपसे बड़ा कुरूप कोई है ही नहीं। वो ऐना थोड़े बता देगा। अरे मलुकदास जी कहते हैं कि सुंदर देहि देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम से। जिसको ऐना में देख देख करके ऐसे 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 ऐसे, अगर ये चमड़ी हटा दी जाए, मढ़ी न होती चाम जो, तो जीवत चुगते काग, नोच नोच के खा जाता कौआ। हमेशा कौआ सोचता रहता है कहीं मरे तो जरा सही, मरे जीव मरे तो उसके बाद हम दिखाते इसको कैसे इसकी सुंदरता है। तो कहते हैं कि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुबीरा। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुबीर। जो तन पाए कागभूषुंड जी कौआ का शरीर था, लेकिन भगवान का भजन करते थे। जो तन पाए भजिए रघुबीरा। और ये सुंदर शरीर और सुकुल, सुंदर कुल, ये दोनों किस कार्य के लिए? दोनों की व्याख्या होने के बाद किस कार्य के? कहते हैं हेतु चार पुरुषार्थ के लिए। तो चारों पुरुषार्थ को भी ठीक से समझने की जरूरत है। मनुष्य का दुर्भाग्य है कि देने वाला कोई और है और समझता है कि हमारा ही सब कुछ है। कामना की पूर्ति कामना से नहीं हो सकती है। कामना की पूर्ति, कामना का फल संसार मिलता है। कभी किसी को देखे हैं कि कामना की पूर्ति हो जाती हो? अगर धन से, जैसे अर्थ है अकाम है, नहीं, अर्थ को धर्म के पास ले आइए, अर्थ को काम के पास नहीं। धर्म अर्थ काम नहीं, अर्थ को काम से नहीं जोड़िए। कामना की पूर्ति के लिए अर्थ नहीं, धन नहीं, कभी नहीं। इससे आपको संसार मिलेगा। संसार मिलेगा मतलब बार बार जन्म मिलेगा। पूर्ति ही नहीं हो सकती। किसी एक इंद्रिय के आप संतुष्ट करके देखिए तो
संभव ही नहीं। तो कहते कामना की पूर्ति कामना से नहीं है, कामना का फल संसार है। कामना ने ही जन्म पर जन्म लेने के लिए मजबूर किया है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। देख ली कहाँ कामना से कहते ना, तो कहते नाथ नरक के पंथ। काम का फल मोक्ष नहीं है, काम के बाद मोक्ष है। धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, उसको उधर नहीं जोड़िए, काम को मोक्ष से नहीं जोड़िए, अर्थ को काम से नहीं जोड़िए, नहीं, तब क्रम आपका ठीक नहीं होगा और आपको पुरुषार्थ नहीं, तब चारों पुरुषार्थ से आप मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? धर्म का फल अर्थ नहीं है, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के साथ अर्थ सटा हुआ है, लेकिन धर्म का फल अर्थ नहीं है। धर्म का अर्थ अपवर्ग होता है, और अपवर्ग मतलब होता है छूट जाना, संसार सागर से पार पा जाना। अर्थ धर्म के लिए होना चाहिए और धर्म का फल मोक्ष होता है। जो धर्म इधर है वो मोक्ष के लिए है। अपवर्ग छूट जाना, संसार सागर से पार हो जाना। तो अर्थ धर्म के लिए होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार दशांश जो भी हम अर्जन करते हैं उसका दशांश, आज भी मन की बात में कह रहे थे प्रधानमंत्री, अंत में उन्होंने कहा कि भाई ऐसे जीव जंतु जो गर्मी में प्यासे हैं, भोजन नहीं है, उनको जरूर दिया करो। एक और बड़े संत कह रहे थे कि प्रत्येक दिन जितना तुम आटा निकालते हो, जिस चीज से निकालते हो, उसमें से सबसे पहला वही भर करके, अगर कटोरी से निकालते हो तो कटोरी, गिलास से निकालते हो तो उससे भर करके एक पहले निकाल लो गौ ग्रास के लिए। जब वो तुम्हारा घड़ा, उसको घड़े में डाल दो, जैसे घड़ा इतना बड़ा हो जाए उसको गाय में चोकर में मिला के दो। दशांश शास्त्र के अनुसार निकालना चाहिए, अच्छे काम के, अच्छे काम में लगाइए। ये है अर्थ। और काम क्या है? इंद्रियों की तृप्ति का कार्य काम नहीं है, कभी नहीं तृप्त होगा आपसे। जितने में गुजर बसर हो जाए उतना ही कामना करना चाहिए। और कामना करना ही है तो वो जो चार हम सुबह, वो जो गाय हम, वो चारों का कीजिए। भगवान से कैसे प्रेम हो जाए? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। तो ये चीज जो है ना, ये है आपका कामना। अगर कामना ऐसे कीजिए, भगवान की भक्ति के लिए कामना कीजिए तो कामना। अब देखिए, हमारे जीवन के लिए जितना अत्यंत आवश्यक है उतना ही कामना में लगाया। जो चीज़ें अत्यंत जरूरी थी भगवान ने हमको उसको सबसे सुलभ कर दिया। बहुत छोटा सा उदाहरण, पानी, हवा बहुत आवश्यक था, देख लीजिए आप, एकदम मुफ्त में कर दिया। हम लोग आज उसको पोल्यूट कर रहे हैं, हम दोषी हैं, भगवान ने तो नहीं। तो जो चीजें अत्यंत जरूरी थी भगवान ने उसे अत्यंत सुलभ बना दिया। कामना तत्व की जिज्ञासा की होनी चाहिए, तत्व की जिज्ञासा। भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? उनके चरण कमलों में प्रेम कैसे जगेगा?
और वही आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। यही तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जो चार जो हमारा पुरुषार्थ है ये इस प्रकार से पूरा होगा। तो इस प्रकार विवेकपूर्ण विचार कर जो कार्य किया जाता है तो उसी को मुरारी पुरारी करके विनय पत्रिका में आगे अगला लाइन में तुलसी बाबा कह रहे हैं, वो मुरारी को भी प्राप्त कर लेता है, पुरारी को भी प्राप्त कर लेता है, भगवान को भी और शिव को। तो यही हुआ राम सनेही सो तैन स्नेह कियो। एक भजन गाइए अब। बड़ा सीधा सरल साधन कन्हैया को रिझाने को। इस सारी बातों को एक लाइन, बड़ा सीधा सरल साधन कन्हैया को रिझाने को। भगति पथ राजमार्ग है, मन भक्ति पथ, भगति पथ राजमार्ग है, उन्हीं के पास जाने को, उन्हीं के पास जाने को, उन्हीं के पास जाने को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।